आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी करते हुए मस्जिद के इमाम मौलाना जुबैर अंसारी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए के फर्जी नोट भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर दोनों प्रांतों की टीमों ने उसके किराए के कमरे और मदरसे पर भी छापा मारा, जहां से 2 बैगों में छिपे हुए करीब 19,78,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं, जो मुख्य रूप से 2000 और 500 के अब नोट हैं वो नजर आ रहे हैं। और अब यही कारण है कि इस इमाम के खिलाफ कार्रवाई तेज हो चुकी है। तो नकली नोटों का जखीरा बरामद किया गया है और ये कैसे यहां मदरसे में इन नकली नोटों को छपाने का काम करता था, उसके बाद इन्हें अलग अलग बाजार में खपाया जाता था और अब इसका खुलासा हुआ है। आज जो है एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पेटिया गांव के जो लोग हैं उन्होंने वो वीडियो देखने के बाद थाना प्रभारी को सूचना की और अभी इस दिशा में जो है पुलिस ने जांच जारी है। प्रकरण पंजीबद्ध अभी किया जाना शेष है। बीएनएस की योग्य उचित धारा में अभी प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी पुलिस मौके पर कार्रवाई कर रही है। के पास से नकली नोटों का जखीरा बरामद किया गया है। मस्जिद में नकली नोटों का यह जखीरा बरामद कर लिया गया है। खंडवा में मदरसे में ये नकली नोट का मामला सामने आया था और यही कारण है कि अब इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र से शुरू हुई नकली नोट की जांच खंडवा पहुंची और जब यहाँ के ग्रामीणों को पता चला कि न्यूज में एक मौलाना दिख रहे हैं जो उनके गांव में नमाज पढ़ाने का काम करते हैं, यहाँ के ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने पहुंचकर जब इस मकान की तलाशी ली तो यहाँ से लाखों रुपए के नकली नोट निकले। इस वक्त हमारे साथ एक युवक मौजूद है जिन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। इनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या था। ये बताइए, कैसे सूचना मिली थी? अपने पंचायत वाले इकट्ठा हुए और फिर सूचना दी कि देखो उनका रूम भी है यहाँ पर, उनकी कुछ सामग्री रखी है तो वो चेक कर ले। तो हम चेक करने आए तो उनके जो बैग वगैरह थे वो भारी थे, तो हम फिर पीछे हट गए कि नहीं इसमें कुछ हो सकता है। तो हम पीछे हट गए और सब मुस्लिम पंचायत इकट्ठा हुई, सबने एकता करी हमारे गाँव वालों ने और कहा कि अपन इसको जावर थाने चलते हैं, इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं, हमारे गाँव वाले बहुत मायूस है सर, बहुत तकलीफ हुई, सब बहुत बुजुर्ग लोग हैं वो, उन्होंने बहुत मायूसी छाई। आज हमारे गाँव में एक बदनामी हुई। जो हिंदू मुसलमान का गांव एक एका का गांव है, ये कभी विवाद का गांव नहीं आया, हमेशा हर त्योहार बार में साथ रहते हैं। तो सब इकट्ठा हुए, उन्होंने किया आप प्रशासन को सूचना दीजिए, फिर हमने सूचना दी सर। ग्रामीण इस घटनाक्रम को लेकर नाराज भी है और कहीं ना कहीं उनको अपने आप को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ठगी हुई है। फिलहाल इस पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मौलाना के तार और ऐसे कितने गिरोह से जुड़े हैं जो इस नकली नोट के कारोबार से जुड़े हुए हैं। शेख शकील, विस्तार न्यूज, खंडवा। वहीं इस मदरसे के मामले को लेकर नकली नोटों के जखीरे बरामद होने को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर के मदरसों की जानकारी लेनी होगी, ये कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच पड़ताल तेज की जाएगी और उसके आधार पर फिर और कड़े एक्शन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए और गतिविधियाँ क्या क्या चल रही उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा इस विषय को गंभीरता से लेकर और बाकी भी प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं उनके बारे में एक पॉलिसी आवश्यक है। वहीं खंडवा के साथ साथ अब बात बुरहानपुर की कर लेते हैं। बुरहानपुर में मालेगांव पुलिस ने 2 आरोपी मोहम्मद जुबैर अंसारी और नाजिर अकरम को 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जुबैर ने खंडवा जिले के पैठिया गांव की मस्जिद में नकली नोट रखने की बात कबूल की है। खंडवा पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और 12 लाख रुपए के नकली नोटों को बरामद किया है। कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के घरों की भी तलाशी ली है। फिलहाल पुलिस ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। तो एक तरफ खंडवा में कार्रवाई हुई और दूसरी तरफ बुरहानपुर में भी कुछ इसी तरह का एक्शन नजर आया है। तो चलिए
चर्चा कर लेते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेख शकील हमारे साथ खंडवा से मौजूद है, तो वहीं मोहसिन तलवी हमारे साथ बुरहानपुर से मौजूद हैं। शेख, अगर खंडवा वाले मामले और बुरहानपुर वाले मामले का जिक्र किया जाए तो क्या दोनों का कोई लिंक नजर आ रहा है? दोनों साथ में ये कारोबार करते थे, कब से कर रहे थे, क्या कोई जानकारी? देखिए, पूरा मामला ऐसा है कि नकली नोट के मामले में जिस मौलाना की गिरफ्तारी हुई है, दरअसल ये मूलतः बुरहानपुर का ही रहने वाला है और उसका एक जो साथी है वो भी बुरहानपुर का ही रहने वाला है। जब महाराष्ट्र पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना एड्रेस बुरहानपुर बताया था और बुरहानपुर को लेकर महाराष्ट्र की तैयारियां चली रही थी कि तभी खंडवा के इस गांव के लोगों ने इसको एक खबर में पहचान लिया कि ये उनके गांव का ये इमाम है, जिस वजह से उन्होंने यहाँ पे जावर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और जावर पुलिस ने पहुंचकर उसके मकान से लगभग 19 लाख से अधिक के जाली नोट बरामद किए और इस कार्रवाई को की। नहीं, अच्छा, इसका मालेगांव से क्या कोई संबंध है या फिर ये नोट खपाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे? देखिए, जैसे हमारे मालेगांव के पुलिस से जो बात हुई है, उनका कहना है कि जब वो सर्चिंग कर रहे थे रात के वक्त तो ये एक गाड़ी में 2 से 3 लोग संदिग्ध दिखे, जिससे पूछताछ की और जब इनकी गाड़ी की तलाशी ली तो इनके पास से करीबन 10 लाख रुपए के नोट बरामद हुए थे। जिसके बाद पूछताछ में उन्होंने बताया कि मूलतः बुरहानपुर के रहने वाले हैं। तो महाराष्ट्र पुलिस की जांच बुरहानपुर तक सीमित ही रह जाती, लेकिन सोशल मीडिया पे इनका जो वीडियो वायरल हुआ तो यहाँ के गांव के लोगों ने पहचान लिया कि जो जुबैर अंसारी है ये यहाँ पे इमामत करता है, बच्चों को यहाँ पे पढ़ाता है, नमाज पढ़ाने का काम करता है। और उन्होंने जाके स्थानीय जो लोकल पुलिस है जावर, उसको सूचना दी, जिसके वजह से खंडवा का मामला खुलासा हुआ और लगभग यहाँ से 19 लाख से अधिक के नोट 19 लाख से अधिक के नोट यहाँ से बरामद किए गए हैं। मोहसिन का रुख कर लेते हैं। मोहसिन, ये कब से यहाँ पर मौजूद थे? कब से ये इस तरह से नकली नोटों का कारोबार कर रहे थे? क्या यहीं बुरहानपुर में जहां इनका घर है वहीं कोई फैक्ट्री टाइप की बना रखी थी, वहीं नोट छापते थे? क्या ये सब कुछ पता चल पाया फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए रितेश, ये जो जुबैर अंसारी, इसके पुराने रिकॉर्ड भी है, चोरी के मामले भी इस पर दर्ज है और ये इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहता था। देखिए, मालेगांव पुलिस ने उसे 10 लाख रुपए की नकली नोटों की खेप के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद ये खबर जब सोशल मीडिया में वायरल हुई तो खंडवा के कुछ युवकों ने उसको देखा और उन्होंने कहा कि ये इमाम तो हमारे मदरसे में बच्चे को तालीम देते हैं। उसके बाद उनके घर की सर्चिंग हुई तो खंडवा के जो मकान में रहते थे वहाँ पर 19 लाख रुपए पुलिस ने नकली नोट बरामद किए। तो आप सोच सकते कि किस तरीके का ये गिरोह चला रहा था। और हम सूत्रों की माने तो ये जो जुबैर अंसारी था ये नकली नोट 2 लाख देता था और असली नोट 1 लाख रुपए लेता था। ये भी उसकी सूचना लगातार मिल रही है। लेकिन देखिए, बुरहानपुर में जैसे ही ये घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को मिली तो कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, उसके घर की सर्चिंग की है। फिलहाल अभी उसके घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन पुलिस आगे की जांच कर रही है। दीपेश, देखिए, बड़ा मामला है क्योंकि 19 लाख रुपए खंडवा में मिले हैं और 10 लाख रुपए मालेगांव पुलिस ने उनसे जब्त किए। दोनों आरोपी अभी फिलहाल बुरहानपुर में जो जिला प्रशासन की टीम है वो क्या कर रही है? क्या वो सर्चिंग कर रही है जहां ये लोग रहते थे? ये नोट कहां बनाते थे, कहां से मशीनें लाते थे, कहां से कटिंग करते थे? इसकी क्या कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, अभी तक तो बुरहानपुर में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उनके घर पर जाके सर्चिंग जरूर की है, लेकिन उनके हाथ अभी तक कुछ लगा नहीं है। एक बार शकील का रुख कर लेता हूं। शेख शकील, क्या खंडवा में ऐसा कोई जानकारी मिल पाई है स्थानीय पुलिस को कि ये यहाँ पर नोट छपने का काम करते होंगे? देखिए, जब पुलिस ने इसके जावर स्थित जो मकान था यहाँ पर इमामबाड़े से ऊपर रहता था, जब पुलिस वहां पर पहुंची तो जो नकली नोट मिले थे इसके बैग में, उसके साथ एक ड्रायर मिला था। जो ड्रायर वो जो गीले कागजों को सुखाने के काम आता है, साथ ही इसके पास एक कटर था जिस कटर से नोट काटने या कागज काटने के काम आता है। दरअसल अभी पूरे मामले में मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि 2 टाइप की बातें आ रही है। एक तो ये जो 1 लाख रुपए लेके 2 लाख नकली देता था, या तो ये 2 चीजें आ रही हैं इसमें कि जो बॉर्डर लगी हुई है यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है उन एरियो में खपाने की इसको कोशिश करते थे। थोड़े दिन पहले हरसूद के एक पेट्रोल पंप पे भी जाली नोट मिलने की शिकायत मिली थी। चूंकि मामला उसमें पुलिस तक नहीं पहुंचा था, इसलिए किसी के संज्ञान में नहीं आया। 2 तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये खुद यहाँ पे नोट छापते थे, इनके पास इसकी कोई मशीन थी जिससे ये छापते थे, या ये कमीशन पे लाकर इसे कमीशन पर आगे बढ़ा देते थे। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि ये पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है और इनके साथ इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। चूंकि अब जो जांच पड़ताल है वो लगातार आगे बढ़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक का इस पूरे नोट कांड को लेकर खुलासा होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।